ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 14 जून 2023 योगिनी एकादशी के तुरंत बाद से ही 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा रहने वाली है। माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान हो रही है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस बार 2023 में योगिनी एकादशी के बाद यानी कि 14 जून 2023 के बाद कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा भाग्यशाली यानी कि लकी राशियां जिनके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दोनों की ही कृपा रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। धन प्राप्ति के अचानक से धन आने के योग बन रहे हैं। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है इसको योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी या माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, तो उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है और साथ ही सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी आ जाती है और 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु जी शयन मुद्रा पर चले जाते हैं जिसको देव सोना कहा जाता है। योगिनी एकादशी का महत्व इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर ही पुण्य मिलता है अगर आप योगिनी एकादशी के दिन कोई भी दान पुण्य करते हैं या दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा के बारे में और कौन कौन सी राशियों जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है उनके बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। उस 60 महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है ना, उस दिन योगिनी एकादशी का व्रत माना जाता है। योगिनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से या अगर व्रत नहीं भी करो तो केवल मात्र योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और इसके साथ ही घर में समृद्धि और शांति के अलावा धन दौलत भी बना रहता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर ही पुण्य मिलता है। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि एकादशी सभी पाप से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मृत्यु के बाद में विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और आपको मोक्ष मिल जाता है। उसके अलावा जो भी बीमार व्यक्ति होता है ना, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी की तारीख के बारे में। मित्रों, योगिनी एकादशी की जो तारीख है ना, वो 14 जून की सुबह 9:28 से शुरू होगी जो कि 15 जून की सुबह 8:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन ही रखा जा रहा है। योगिनी एकादशी के दिन हो सके तो केवल जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इसी के साथ दान दक्षिणा करने के साथ ही विष्णु और शिव जी की उपासना भी की जाती है। योगिनी एकादशी की अगर व्रत की पारण की बात करें तो 15 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह के 8:10 के बीच में व्रत के पारण का अति शुभ और उत्तम मुहूर्त बन रहा है। चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। आखिर योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? आपको बता दें, इस व्रत को लेकर काफी ज्यादा मशहूर कहानी है। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह एक महान शिव भक्त था। हर रोज सुबह महादेव की पूजा करता भोलेनाथ की और हर दिन महादेव की पूजा के लिए हेम नामक माली से फूल लेकर आता था। हेम की पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया लेकिन अपनी पत्नी के साथ बातों में बिजी हो गया और मित्रों राजा के पास वो फूल लेकर जाना भूल गया। दूसरी ओर राजा माली का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया और जब तक माली नहीं आया राजा ने अपने सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि यह पता लगा सके कि वह आखिर क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर गए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ हंसे मजाक कर रहा था और इसके बाद सिपाही लौटकर राजमहल आ गए। उन्होंने राजा को सभी बात बताई कि हेम माली अपनी पत्नी के साथ बातों में इतना ज्यादा व्यस्त है कि महान शिव के लिए फूल लाना भूल गया है और इस बात पर राजा काफी ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने हेम को दरबार में बुलाया और वह दरबार में डर से कांप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा कि तुम पापी और अधर्मी हो, शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है और इसी कारण तुम श्राप के योग्य भी हो। और उसके तुरंत बाद राजा ने हेम माली को श्राप दिया कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर कोटी होगा और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के प्रभाव से हेम माली की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई। वो माली इधर उधर भटकता रहा। एक दिन वो माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और महान ब्रह्म ऋषि को अपनी पूरी व्यथा सुनाई।
ऋषि ने अपनी शक्ति से उस माली के दुखी होने का कारण जाना। तब उन्होंने माली को योगिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। व्रत के प्रभाव से हे माली कोढ़ होने के श्राप से मुक्त हो गया और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार मित्रों आप जान चुके हैं कि आखिर योगिनी एकादशी का जो व्रत करने का महत्व कितने गुना ज्यादा है। चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी के बाद किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। माता लक्ष्मी जी की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनने जा रही है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में परेशानियां कब खत्म होगी, अच्छे दिन कब आएंगे, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद है, आपके प्रधान देवी देवता कौन है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आपकी जो कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, या विवाह या संबंध होने से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इस बार योगिनी एकादशी के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत चमकने जा रही है, साक्षात माता लक्ष्मी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी। तो मित्रों सबसे पहले नंबर पर आती है वृषभ राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी मेष राशि और चौथी राशि आती है कुंभ राशि। तो मित्रों ये 4 राशियां ऐसी है जिनको योगिनी एकादशी के बाद जीवन में धन की प्राप्ति होगी। 14 जून के बाद आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों में ही आपको तरक्की देखने को मिलेगी, आपका भाग्य उदय होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही धन संबंधी लगभग जो परेशानियां है वो दूर होगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको कर्ज से भी छुटकारा प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों योगिनी एकादशी व्रत की पूजा की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मित्रों 14 जून के दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको जल्दी उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए और इसके बाद हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें और इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को फूल और तुलसी अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक लगाएं और उसके अलावा हो सके मित्रों तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की आरती करें, भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और अगले दिन मैंने आपको बता दिया है 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, उस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी के दिन जो योगिनी एकादशी आती है ना, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है या उनका व्रत करता है ना, तो कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा करने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है और साथ ही अनजाने में हुए गलतियों के उलझने से भी उनको छुटकारा मिल जाता है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। मित्रों